तो मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूं और आज पाकिस्तान सुपर लीग का पहला दिन था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर। मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला है पंजाब की, वो यहां पर आज चीफ गेस्ट थी। नसीम शाह के बज़ाहिर ये लगा कि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको रीट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। सब हैरान हुए। हमारे लोगों को ये चीजें बेहतर कर लेनी चाहिए। जरूर मैं आवाम से ये कहता हूँ कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। ये ना हमें बेवकूफ बनाते हैं। मैं जितना नसीम शाह को जानता हूं वो इस तरह का पॉलिटिकल में आकर या कोई चीज नहीं होती। अब ये हो सकता है कि उनके मैनेजर ने कोई ट्वीट करनी हो, बट वो गलती से इनके अकाउंट से कर गया हो, या हो सकता है कि हैक हो गई हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर भी हैं और उनके नीचे एफआई है, तो चेक करना मुश्किल नहीं होगा कि आईपी एड्रेस कौन सा था दोनों ट्वीट के बीच में। नसीम शाह कहां थे उस वक्त? नसीम शाह अपने होटल में मौजूद थे। तो 13 मिनट तक ये ट्वीट मौजूद रहा। 13 मिनट के बाद ये जाकर ट्वीट डिलीट होता है नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से। ये असल स्टार्ट तो हो गया, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया। मगर पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट हो, उसमें कंट्रोवर्सी ना आए, ये खुशबख्त दिन हमें न जाने कब देखने को मिलेगा। एक नहीं, दो, तीन कंट्रोवर्सीज देखने को मिली। ये पाबंदी लगाए कि भाई हमने पैसा बचाना है, लिहाजा कोई भी बंदा स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख सकता, लेकिन एट द सेम टाइम हुक्मरान अपने खानदान के लोगों के साथ वहां पे पहुंच जाएं। इनके बस की कुछ नहीं है। ये इनका जन्म इसलिए हुआ है कि दुनिया इनके ऊपर हंस सके। मैं यकीन जानिए भाई साहब, ये पाकिस्तान बनाया इसलिए गया है क्योंकि लोगों को कॉमेडी चाहिए थी, लोगों को कुछ नमूने चाहिए थे, इसलिए पाकिस्तान का निर्माण किया गया है। व्हाइट बॉल पिंक हो गई, मतलब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग व्हाइट बॉल पिंक हो गई। इंतजाम तो बेहतरीन है, सिक्योरिटी भी अच्छी है। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आई थी, चेयरमैन ने उनका इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद इस पे लोग मैसेज कर रहे हैं कि पीएसएल सुप्रीमेसी पिंक बॉल पे करा दी। का बात नहीं है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब आई हैं और सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़े सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है और उनको मोहसिन नकवी साहब ने इनवाइट किया हुआ है, तो वो मेहमान थी। और वो पाकिस्तान सुपर लीग में क्योंकि बगैर क्राउड के, बगैर ओपनिंग सेरेमनी के एक इवेंट होने जा रहा था, तो एक बड़ा नाम जो था सीएम पंजाब का, उनको इन्वाइट किया गया, तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। लेकिन नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किसने किया, क्यों किया, ये जो है ना वो एक मुअम्मा बना रहा तकरीबन 4 घंटे तक। नसीम शाह के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है मरियम नवाज को जैसे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में क्वीन जो बरतानिया की मलका थी उसको ट्रीट किया जाता है। जबकि कौम को कहा जा रहा है कि आपने कफायतशारी करनी है, आपने पेट्रोल बचाना है, आपने पैसे बचाने हैं। वजीर आजम साहब हो जाएं या सदर साहब हो जाएं, अगर वो 40 गाड़ियों के काफिले के साथ फिरने होंगे तो इससे क्या तासुर जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्वीट की कि लाहौर पीएसएल का आगाज हो गया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कज़ाफ़ी स्टेडियम में आमद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट मोहसिन नकवी साहब ने उनको इस्तकबाल किया और बाद में वो लेके हम सबने विजुअल्स देखे। उस पर नसीम शाह के बज़ाहिर ये लगा कि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको रीट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। सब हैरान हुए कि ये, मैंने तो इसको वैसे चेक किया था एआई पे, उन्होंने बोला कि ये फेक है, लेकिन बाद में पता लगा कि उनके ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट हुई है, रिपोर्टेडली ये पता लगा। और बाद में नसीम शाह के ऑफिशियल हैंडल से ही एक और ट्वीट हुई, दिस अकाउंट ऑफ नसीम वाज रिसेंटली हैक्ड बट नाउ रिकवर्ड सक्सेसफुली। ये बाद में ट्वीट हुई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, नसीम शाह, ये ऊपर पहले भी जो इंग्लिश लिखी है वो नसीम शाह नहीं लिख सकते हैं, दूसरी कभी वो नहीं लिख सकते, ये मैं श्योर हूं इस बात पे। और सिंपल सी बात है, सबके मैनेजर्स हैं और इनके भी मैनेजर हैं, नसीम शाह के भी। अब इनके जो मैनेजर हैं ऑफकोर्स जो भी ट्वीट की वही करते हैं, बट मैं जितना नसीम शाह को जानता हूं वो इस तरह का पॉलिटिकल में आकर या कोई चीज नहीं होती। अब ये हो सकता है कि उनके मैनेजर ने कोई ट्वीट करनी हो, बट वो गलती से इनके अकाउंट से कर गया हो, या हो सकता है कि हैक हो गई हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर भी हैं और उनके नीचे एफआई है, तो चेक करना मुश्किल नहीं होगा कि आईपी एड्रेस कौन सा था दोनों ट्वीट के बीच में। ये तो कह देना ना कि हैक हो गया, हो सकता है हैक हो गया, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, बट हो सकता है कि मैनेजर ने गलती की हो, वो मैनेजर इन्हीं के अकाउंट से ना करना चाहो, किसी और या अपने अकाउंट से करना चाहो, स्विच करने में इनको थोड़ा सा इशू। आई डोंट नो। बात नहीं है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब आई हैं और सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़े सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है और उनको मोहसिन नकवी साहब ने इनवाइट किया हुआ है, तो वो मेहमान थी। और वो पाकिस्तान सुपर लीग में क्योंकि बगैर क्राउड के, बगैर ओपनिंग सेरेमनी के एक इवेंट होने जा रहा था, तो एक बड़ा नाम जो था सीएम पंजाब का, उनको इन्वाइट किया गया, तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। लेकिन नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किसने किया, क्यों किया, ये जो है ना वो एक मुअम्मा बना रहा तकरीबन 4 घंटे तक, जितनी देर तक ये मैच मुकम्मल होता रहा। जैसे ही मैच खत्म होता है तो नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से दोबारा एक ट्वीट आता है, उसी ट्विटर हैंडल से, जिसमें कहा जाता है कि नसीम शाह का ये अकाउंट हैक हो चुका था, अब ये सक्सेसफुली रिकवर्ड हो चुका है। उसी ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हो जाता है। अब एफआईए अगर चाहे तो ये बता सकती है कि पहला जो ट्वीट था मरियम नवाज के अगेंस्ट नसीम शाह के अकाउंट से, वो किस आईपी से हुआ, और फिर रिकवर वाला जो ट्वीट था कि अकाउंट हैक हो गया था तो ये सक्सेसफुली रिकवर हुआ है, ये किस आईपी से हुआ है। जो हमने चेक करने की कोशिश की है, नसीम शाह के मैनेजर हैं और तकरीबन पाकिस्तान के मोस्टली जो क्रिकेटर्स हैं वो अपने मैनेजर रखते हैं अपने सोशल मीडिया के पेजेस को मैनेज करने के लिए, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो। ये 3 जो सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान के प्लेयर्स और दुनिया के बाकी प्लेयर्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो या तो इन्होंने पीआर कंपनीज हायर की होती हैं या फिर इनके मैनेजर्स के पास ये पासवर्ड होते हैं जहां से प्लेयर्स की अप्रूवल से, प्लेयर्स की मंजूरी से उनको दिखा के ट्वीट्स जो है वो किए जाते हैं। नसीम शाह ने क्या ये सच्ची में ट्वीट किया है? क्या नसीम शाह ने ही ये लिखा है? नसीम शाह ने, पीसीबी ने एक पोस्ट की, मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आई तो उन्होंने पूरा लिख के बताया कि सीएम साहिबा आई, उनका वेलकम किया गया, सारे ओनर के साथ मुलाकात हुई। नसीम शाह का ऑफिशियल एक्स के अकाउंट से ट्वीट आता है
कि भाई इनको क्यों क्वीन की तरह ट्वीट किया जा रहा है। उसके बाद 5 मिनट के बाद वो डिलीट कर दिया जाता है। देखिए मैंने तो नहीं उस वक्त देखा था कि ये उनके ऑफिशियल ट्वीट था, तो एआई का जमाना बड़ा खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े जर्नलिस्ट इसको शेयर करके कह रहे हैं ये इसने किया था और स्क्रीनशॉट आए हुए हैं। तो अगर नसीम शाह ने ये ट्वीट कर दिया तो अब क्या होगा? असली तौर के ऊपर तो होना कुछ नहीं चाहिए, हर एक अपना पीओवी होता है, हम जैसे कहते हैं आजाद मुल्क के अंदर रहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर तो ये उसने किया तो फिर आगे जैसे कहते हैं ना उनके लिए मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन अगर उसने नहीं किया, जहां तक मुझे लगता है कि ना ये उसका या तो अकाउंट हैक हुआ है या किसी और ने उसके अकाउंट को जैसे कहते हैं ना जबरदस्ती ये कर दिया, उसको पता नहीं चला। नसीम शाह ऐसा नहीं है कि जो जैसे कहते हैं ना ऐसे खुल के आके ऐसे ट्वीट्स वगैरह कर दे, तो ये उसके साथ ज्यादती हो सकती है, किसी ने कर दिया, बेचारा फंस गया। आई विश कि ये एआई जनरेटेड निकले, लेकिन अभी तक लग रहा है कि ये रियल अकाउंट से किया गया है। इसकी जो रियलिटी रियल न्यूज सामने आएगी तो हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करना या उसके बारे में इस नतीजे तक पहुंचा कि क्या वाकई अकाउंट हैक हुआ था या नहीं हुआ था, अकाउंट हैक हुआ था या नहीं हुआ था, खुद लिखा, किसी ने लिखा, या जिसने हैक किया उसने लिखा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इसकी तफ्तीश करना, इसकी तहकीक करना, तो ये तो आसानी से हो सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेफिनेटली इस मामले को वो इसी अंदाज से देखेगा कि इसकी तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए, और अगर ये हैक नहीं हुआ तो फिर किसने लिखा? नसीम को लिखकर भेजा उनके मैनेजर ने, या उनसे बात की, या उनकी इजाजत से उन्होंने इसको पोस्ट किया? तो ये सारी बुनियादी चीजें, इनकी तहकीक और तफ्तीश का होना जरूरी है। और अगर मैनेजर ने उनसे पूछे बगैर किया तो फिर तो उस मैनेजर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन करना चाहिए, मैनेजर को तो खास तौर पर बैन कर देना चाहिए। और अगर नसीम शाह ने किया है तो फिर इसकी इस मामले की अगर उनकी मर्जी से हुआ है, इजाजत से हुआ है, या उन्होंने खुद किया है, तो इसकी बड़ी मुहतात अंदाज में तहकीक और तफ्तीश की जरूरत है, और खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने की जरूरत है कि उनको समझाया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए कि आप ऐसी चीजों से दूर रहें, आप ऐसी चीजों से दूर रहें। अभी स्टार्टिंग है तो वो थोड़े मसले मसाइल थे, तो फौरन से ये हमारे लोगों को ये चीज़ें बेहतर कर लेनी चाहिए। ज़रूर मैं आवाम से ये कहता हूँ कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। ये ना हमें बेवकूफ बनाते हैं ये कह के हर सीजन से पहले कि ब्रॉडकास्ट क्वालिटी इस दफा ऐसी होगी कि आप स्काई स्पोर्ट्स को भूल जाएंगे। भाई जन का स्वागत है सभी क्या कहना है वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली PSL यानी कि पैजामा सलवार लीग, या यूं कहे कि पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो चुका है और पहला मैच जो है वो खेला जा चुका है। गाइस पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अपने आप में ही एक कॉमेडी शो है। इसका जो हाल हुआ है पहला मैच में, जो हाल हुआ है, इसको देख के कोई भी ये कह देगा कि ये कोई मैच नहीं है, कॉमेडी शो है। जी हाँ गाइस, पहला मैच में ही हो गया शुरुआत इनका। अभी तो पूरा का पूरा सीरीज, यहाँ पे पूरा का पूरा टूर्नामेंट बचा हुआ है। यहाँ पे पहला मैच में ही यहाँ पे जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुका है। गाइस बात करें यहाँ पे तो पहला मैच में ही जो है एक तरफ PSL वाले यूं कह रहे थे कि हम जो है पेट्रोल डीजल सेव करने के लिए जो है बिना क्राउड का मैच करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है सुपर लीग का पहला मैच में जो है मरियम नवाज जो कि एक मिनिस्टर, वो मैच देखने आई, अपना 40 गाड़ियों के काफिला के साथ मैच देखने आई, जहां एक तरफ जो है यहाँ पे क्राउड को बैन करके रखा गया है ताकि पेट्रोल डीजल को सेव किया जाए, वहीं जो है ये अपने 40 गाड़ियों के काफिला के साथ आती है। तो गाइस यहाँ पे कंट्रोवर्सी होना तो तय था कि आप किस तरह से यहाँ पे पेट्रोल डीजल को सेव कर रहे हैं। और दूसरा बात यह कि उसके खुद के एक प्लेयर नहीं, यानी कि नसीम शाह ने ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि क्वीन जो है वो यहाँ पे मैच देखने आई है। अब इस पे जो लोग जो है उसको ट्रोल करने लगे हैं, और ये किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं आपको मैं यहाँ पे वीडियो देखो, आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो गाइस सिर्फ ये एक ट्वीट से जो है यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है, और ट्वीट में गाइस अलग अलग तरह से लोग अपना जो रिएक्शंस दे रहे हैं, वो अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग जो उसका अगेंस्ट में खड़े हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो ऑफिशियल आईडी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका अकाउंट हैक हो गया जिस वजह से इस तरह का ट्वीट आ रहा है। तो इस पे अलग अलग जो है यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है। तो आप पहले वीडियो देखिए आपको पूरा मामला समझ में आएगा। लोग जो है वो नसीम शाह को, कुछ लोग जो है उसको ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का ऐसे ही बेइज्जती हो रहा है। उसको ऑफिशियली जो है इनवाइट किया गया था तो वो आई थी, लेकिन यहाँ पे वो ट्रोल होने आई थी, ये उनको भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे जो उनके खुद के चूती लोग जो है उनको ट्रोल कर देगा। खैर ये तो उसका इंटरनल मामला, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी और सेट कीजिएगा ताकि आने वाले कोई भी नई वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो।